एक बार फिर से यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं विश्वास करता हूँ कि अर्बन लाइफ फेलोशिप की ये जो एक सेवा हमने शुरू करी है, एक जो मिनिस्ट्री हमने शुरू करी है ऑनलाइन सर्मन, इसके द्वारा आपको बहुत आशीष मिल रही है। ये जो हम एक सीरीज़ कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, वी स्टार्टेड दिस सीरीज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी। और ये जो मरकुस की किताब है, इसके हर चैप्टर को, हर वर्स को हम लेके उसको उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको एक्सपोजिटरी प्रीचिंग कर रहे हैं। और हमारे आइडिया यही है कि हम गॉस्पेल ऑफ मार्क को बहुत अच्छे से समझ सकें, सीख सकें और ये देखें कि किस तरीके से हमें बाइबल को समझना है, जिसके माध्यम से हम परमेश्वर को और अच्छे से जान सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा परमेश्वर को अच्छे से जानेंगे, उतना अच्छी आपकी आराधना होती चली जाएगी। The more you will know God, the more you will love Him. And the more you will love Him, the more you will know God. जितना ज़्यादा हम उससे प्यार करेंगे, उतना ज़्यादा उसे जानेंगे। और उसे जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना और सही तरीके से समझना ज़रूरी है। आज बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से बाइबल को सीखा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है। हमेशा एक चीज़ अपने आप से पूछनी है और दूसरों के गाइडेंस में रहते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मैं सीख रहा हूँ वो सही सीख रहा हूँ कि गलत सीख रहा हूँ। सो वी आर हैप्पी दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ बुक ऑफ मार्क। हमने जनवरी से शुरू करा था और हमने चैप्टर 3 ख़त्म करें। आज हम चैप्टर 4 को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 4 जो है एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है, और नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बाइबल। पूरी बाइबल में हर एक पेज, हर एक वर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर 4 को क्यों हम इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम उसको देखेंगे आगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। तो ये प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना ये करें कि प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा, इस पैराबल के द्वारा हमें भी जागरूक करें, हमें तैयार करें, ताकि हम परमेश्वर के दर्शन को आगे तक ले जा सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से हम अपने अपने गैजेट्स के साथ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, ताकि हम जहाँ कहीं भी हैं हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें, स्टडी कर सकें, सीख सकें प्रभु। और उन बातों को प्रभु जी जिनको हमारे लिए जानना ज़रूरी है, ताकि प्रभु हम किसी भी बात में चूक ना सकें, बल्कि हर एक बात को आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार कर सकें। इसलिए प्रभु हम अपनी समझ को आपके हाथ में देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमें मदद करें प्रभु, ताकि हम अनडिवाइडेड अटेंशन आज के संदेश को दे सकें और इससे होने वाली बातों को हम सीख सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बाइबल में अगर आप चैप्टर 4 को देखेंगे तो आपकी बाइबल में उसको दिया गया होगा, जो उसका टाइटल दिया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत यानी कि एक व्यक्ति है जो बीज बो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो एक टाइटल होना चाहिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन हम इसे एक नया टाइटल दे सकते हैं। लेट्स गिव अ डिफरेंट टाइटल। हम इसे देंगे एक अच्छी मिट्टी का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ अ गुड सॉइल। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसके ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं और संडे स्कूल में सिखाया जाता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, उसने बीज फेंके और बीज 4 अलग अलग जगहों पे गिरा है। सो वी विल सी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स। 4 ऐसी जगहों को देखेंगे जहाँ पर बीज गिरा है। लेकिन वो अच्छी जगह कौन सी है जहाँ पे बीज बड़ा है, वो अच्छी जगह कौन सी है जहाँ पे बीज फलवंत हुआ है। और फिर एक चीज़ देखेंगे कि जब हम इस पोर्शन को देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं शुरू की कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है चैप्टर 4 बुक ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम वर्सेस 1। मरकुस 4 और उसको 1 से पढ़ रहा हूँ। वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़, एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उसने कहा। एक कॉमन पैटर्न हम एक देख रहे हैं। एक चीज़ हम इस चीज़ को देखेंगे, पहली चीज़ कि एवरी एक्शन ऑफ जीसस इज़ द अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ फैरिसीज़। फरीसियों की और यहूदियों की जो विधियां हैं, फरीसी और यहूदियों के जो काम करने के तरीके हैं, यीशु के तरीके उन सब से विपरीत हैं। क्यों मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ? क्योंकि यीशु उन्हें उपदेश दे रहे हैं, उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें टीचिंग दे रहे हैं, लेकिन ये टीचिंग, ये शिक्षा, ये उपदेश सिनेगॉग में नहीं दिए जा रहे हैं, आराधनालय में नहीं दिए जा रहे हैं।
जबकि जिस वक्त यीशु आए हैं टीचिंग के लिए, सिर्फ आराधनालय जिन्हें सिनेगॉग भी बोला जाता था, उन जगहों पर ही किया जाता था। But today we can see the word of God is so common that we can see Jesus standing at the Sea of Galilee. We can see Jesus sitting on the mountain. Jesus is under the tree. Jesus sitting on a rock. बाहर ओपन एयर में ज़्यादातर हम यीशु को प्रचार करते हुए देख रहे हैं। दूसरी बार हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि यीशु ने एक नाव को एक पुलपिट के रूप में इस्तेमाल करा है और नाव के अंदर से खड़े होकर वो उपदेश दे रहे हैं। और फरीसियों के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड बट यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द प्लेस, यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द सिचुएशन। आप जगह को लेकर गंभीरता से नहीं सोचते हो, आप यीशु के उपदेश, परमेश्वर की बातों को सब जगह कर रहे हो और आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो। और शायद ये वो रीज़न होगा कि पिछले हफ्ते जब हम देख रहे थे तो हमने इस चीज़ को देखा था कि वो ये बोल रहे थे कि जीसस इज़ डीमन पोसेस्ड, यीशु शैतान है, उसके अंदर शैतान समाया हुआ है, क्योंकि उसके काम करने के तरीके बड़े अजीब से हैं। क्योंकि वो हम कहीं भी पूरी बाइबल में नहीं पढ़ते हैं कि फरीसी झील के किनारे उपदेश दे रहे थे, पहाड़ पे चढ़ के उपदेश दे रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे उपदेश दे रहे हैं, या भीड़ बाजार में खड़ी हुई है या शहर में खड़ी हुई है और उपदेश दिया जा रहा है। So we can see that Jesus is making the teaching so common so that everyone can equip. हर एक वो जन जो सुन सकता है वो सुने, सीखे और परमेश्वर की तरफ आगे बढ़े। लेकिन क्यों यीशु ऐसा कर रहे हैं? जब हम ग्रेटर कमीशन को या ग्रेट कमीशन को, ये वो महान आज्ञा जो यीशु जब उठाए जा रहे थे तो उन्होंने चेलों को बोला था कि जाओ सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सिखाओ, और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन सबको उन्हें मानना सिखाओ। प्रेरितों के काम 1:8 में ऐसे लिखा हुआ है कि जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम सारे तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। एक इंटेंशन जो यीशु की है, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो टीचिंग का जो पैटर्न यीशु ने शुरू करा है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग, दिस इज़ द न्यू वे। ये एक नया तरीका है जो फरीसियों को और जो वहाँ के धर्म के ठेकेदार हैं उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये यीशु ने जो शुरू करा, उसके बाद हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि लोगों ने, चेलों ने इसको अंजाम दिया, और आज पूरी दुनिया भर में यीशु की शिक्षाएं जो हैं वो सिर्फ चर्चेस के अंदर नहीं दी जाती हैं। सिर्फ यही ऐसी टीचिंग है जो बाहर दे के रोड पे ट्रैक्स दिए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो, रिक्शा हो, टैक्सी हो, मार्केट हो, सब जगह पर यीशु के वचन को देने वाले लोग खड़े हुए होते हैं, पाए जाते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव सीन जीसस डूइंग द सेम थिंग। सो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यीशु ने उपदेश देने लगा, और क्या लिखा हुआ 30 वर्ष में, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय, अब वो बीज की बात नहीं कर रहा है, अब वो बोते समय की बात कर रहा है। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, जो पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। एक चीज़ है, अगर आप उसे 3 से लेके 9 तक देखोगे, आपके लिए ये कॉमन पैसेज है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू वुड हैव रेड दिस। कई बार आपने संडे स्कूल में सिखाया होगा, और मे बी यू हैव हर्ड द सर्मन्स, यू हैव हर्ड दीज पोर्शंस इन योर संडे स्कूल्स, बट लेट्स लर्न टुगेदर। अगर आपने सीखा हुआ है तो आपके लिए फिर से एक फ्रेश हो जाएगा मेमोरी, ताकि हम इसे अच्छे से याद रख सकें। 4 तरीके की भूमि की यहाँ पर बात की गई है। जब बीज बोने वाला बीज बो रहा है तो पहली जगह वो है जो सड़क के किनारे गिरा है, ऑन द पाथवे, वे साइड। ये वो जगह है जहाँ पे लोग चलते हैं। या तो वो लोगों के पैरों के तले रौंदा जाएगा, जैसे लूका बता रहा है या मती बता रहा है, या फिर चिड़िया आके उसको खा जाती हैं। दूसरा है ऑन द रॉकी ग्राउंड, यानी कि पथरीली भूमि पर। और ये वो जगह है जहाँ पे थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ी सी मट्टी होती है। तो जितनी मट्टी होती है उस मट्टी में वो बीज उपज तो जाता है, वी कैन सी जर्मिनेट इन दैट प्लांट, वो उग तो जाता है, लेकिन क्योंकि जड़ नहीं है तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। देन द थर्ड कैटेगरी
इज थॉर्नी ग्राउंड, झाड़ी है, कटीली झाड़ी है जिसके अंदर वो बीज बोने वाला जब बीज डाला तो कुछ वहाँ पे गिरा है। ये एक उपजाऊ जगह है, ये एक अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बीज नहीं बढ़ रहा है, बीज के साथ साथ झाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। और जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं तो वो एक बीज जो बढ़ता है वो फाइनली रुक जाता है, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। एंड द फाइनली वी कैन सी द गुड ग्राउंड, एक अच्छी भूमि जहां पर हम देख रहे हैं कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला रहा है। दिस इज द पैराबल। यीशु ने सिर्फ ये पैराबल सुनाया और उसके बाद यीशु आगे निकल गए। अगर हम सिर्फ 10 वर्सेस को देखें, 9 वर्सेस तक देखें, तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने ये दृष्टांत सुनाया और भीड़ उसके पास चली गई और यीशु अलग आ गए। अगर आप उस भीड़ में होते और सिर्फ आपने ये सुना होता कि एक बीज बोने वाला निकला है और उसने बीज बोना शुरू कर दिया, तो आप क्या सीखते हैं? क्योंकि 10वीं वर्ष से जब हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इस दृष्टांत के विषय में पूछा। जो यीशु के चेले और एक भीड़ जो सिर्फ यीशु के साथ रहती थी, वो यीशु से इस दृष्टांत का, इस पैराबल का मतलब पूछ रहे हैं कि ये जो आपने बोला है, इस पैराबल का मतलब क्या है। तो ये जो यीशु के बिल्कुल करीबी हैं, इन्हें मतलब समझ में नहीं आया। वो जो भीड़ यीशु के साथ खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से यीशु को बोट में आना पड़ा था, कितनी बड़ी भीड़ होगी हमें नहीं पता है। ये मिक्स क्राउड है, जैसे हमने पहले भी देखा था, यहूदी भी हैं और अन्य जाति भी हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि उन्होंने क्या सीखा होगा। क्यों मैं सवाल पूछ रहा हूँ? बिकॉज द बाइबल इज फुल ऑफ द मिस्ट्री। बहुत सारे रहस्य हैं। कई बार जब हम बाइबल स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स से कई बार वो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं होता, या जब मैं ढूंढता हूँ तो मुझे उसके सही से आंसर नहीं मिलता है। देयर आर मैनी थिंग्स वेयर यू विल ब्रेक योर हेड। आप सोचते रहेंगे लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा जल्दी से। व्हाई? क्योंकि जब तक परमेश्वर का प्रकाशन आपको ना दिया जाए तब तक आप बाइबल की बातों को नहीं सीख सकते हैं। द रेवलेशन ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। मैनी पीपल कैन रीड द बाइबल, मैनी पीपल कैन रीड बाइबल इन देयर ओन लैंग्वेजेस। वो अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा उनको प्रकाशित ना करे, उनको रिवील ना करे, बाइबल के शब्दों के मतलब को ना बताए, तब तक हर एक जन नहीं समझ सकता है। दूसरा तिमोथियस 3:16 में लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दिस इज द होल काउंसिल ऑफ गॉड। You and I cannot understand unless somebody will unlock the Bible for us. जब तक कोई इसकी बातों को ना बताए। आपको याद होगा प्रेरितों के काम में जहां पे खोजा यरूशलेम से वापस जा रहा है, and he was reading from the book of Isaiah. वो पढ़ रहा है लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था, और जब फिलिप वहां पर आया, he was sent by the God. और वहां पर हम देखते हैं कि रथ के साथ साथ फिलिप भाग रहा है और फिलिप उससे एक सवाल पूछता है, डू यू अंडरस्टैंड वॉट यू रीड? जो तुम पढ़ते हो क्या उसे समझते हो? एंड ही गेव अ ब्यूटीफुल आंसर। उसने बोला, जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा? दिस इज द बाइबल। आपकी भाषा में लिखा हुआ होगा, बट इट इज नॉट सो ईजी। यहां पर ये जो भीड़ है ये सुन के चली गई है। भीड़ में से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि जीसस टेल द मीनिंग ऑफ द पैराबल। तो उन्होंने क्या क्या सीखा होगा? कुछ लोगों ने ये सीखा होगा कि एक बड़ा केयरलेस बीज बोने वाला है। वो बीज फेंकते वक्त ध्यान ही नहीं दे रहा है कि बीज है पथरीली भूमि पे जा रहा है, झाड़ियों में जा रहा है। सो मे बी दे विल थिंक दैट मे बी द यीशु हमें ये सिखा रहे हैं कि जब हम बीज बोते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे फेंकते हैं। कुछ लोग होंगे जो इसको एक अलग मीनिंग से सोच के समझ के चले गए हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यीशु हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसे बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े ध्यान के साथ करना चाहिए,
क्यों? क्योंकि भीड़ में से लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराबल, लेकिन यीशु के साथ जो लोग हैं और चेले हैं, दे आर आस्किंग द क्वेश्चन। और यहाँ पर यीशु उनको बोल रहे हैं 11वीं वर्ष में, उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। यू हैव बीन गिवन द नॉलेज, द विजडम and the power to understand the mystery of the word of God। परमेश्वर के भेदों को समझने की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब कुछ दृष्टांतों में होता है। क्यों सब कुछ दृष्टांतों में होता है? Can we say that Jesus showing the partiality? यीशु ने चेलों को नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि चेले सवाल पूछ रहे हैं ना, जीसस विल एक्सप्लेन देम। लेकिन इससे पहले कि यीशु ने एक सवाल उनको जवाब दें, यीशु ने एक जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? 12वें वर्ष में, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें समझ ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। यीशु जो है यशाया के एक वर्ष को कोट कर रहे हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए, यशाया उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ आइजाया एंड चैप्टर 6, और उसके 9 और 10 वर्ष को यीशु वहाँ पर कोट करें, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँख से देखें और कानों से सुनें और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। What Jesus is saying here? अगर यीशु ये नहीं चाहते थे कि ये भीड़ इसके मतलब को ना समझे, तो फिर सवाल ये आता है कि यीशु ने ये पैराबल बताया ही क्यों? और अगर यीशु ये चाहते हैं कि भीड़ को ये दृष्टांत समझना चाहिए, तो यीशु ने उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं करा? जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे जिसे मैं अपने आप से पूछ रहा था। 9वें वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने जब दृष्टांत सुना दिया, तो उसके बाद यीशु ने उसमें लिखा है, तब 9वीं वर्ष में, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, लेट एनी वन विद ईयर्स टू हियर लिसन। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तो पहला एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि ये जो भीड़ इस दृष्टांत के मतलब को जाने बिना चली गई, यीशु ने क्यों जाने दिया? और उसका रीज़न शायद ये, एक सिंपल सा रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आंसर नहीं पूछा। तो अगर उन्होंने इसके मतलब को नहीं पूछा, तो कई बार लोगों की ये टेंडेंसी होती है, दे लर्न रॉन्ग। वो जो सुन रहे हैं उसके मतलब को वो अपने अनुसार समझ लेते हैं, एंड व्हेन दे गो दे डू मिस्टेक। और जब वो गलती करते हैं तो फिर वो जिससे सुना होता है उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि आपने हमें ऐसा बोला था। बट दे नेवर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड, कि उनको क्या बोला गया था, उसका मतलब क्या था। यीशु ने क्यों ये लाइन बोली, जिसके कान हो वो सुन ले? क्यों यीशु ने लाइन बोली? क्योंकि वो बता रहे हैं कि 4 तरीके की जगह हैं, और ज़मीन पे गिरा, चलने वाली जगह पे गिरा, पथरीली भूमि पे गिरा, और उसके बाद झाड़ियों में गिरा, और उसके बाद अच्छी भूमि पर गिरा। और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हर एक जगह पे जब बीज गिर रहा है तो उसका क्या प्रत्युत्तर है। पहली जगह पर चिड़ियाँ खा गई हैं क्योंकि वो सड़क के किनारे गिरा था, दूसरी चट्टान पे गिरा था तो जल्दी से उगा, लेकिन सूरज आया और उसे मुरझा दिया, ख़त्म हो गया। तीसरा झाड़ी में गिरा और उसके बाद वो बढ़ा, लेकिन झाड़ियाँ भी साथ में बढ़ी और चोक कर दिया, दबा दिया, और वो ख़त्म हो गया। और चौथा अच्छी भूमि पर गिरा। जब ये दृष्टांत सुनाया, उसके बाद एक ये लाइन है जो इस दृष्टांत को, इस पैराबल को मैच नहीं करती है, और वो है कि यीशु ने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। कल्पना कीजिए कि अगर इस दृष्टांत का मतलब बाइबल में नहीं होता, तो क्या आप और मैं इसके सही मतलब को समझते क्या? लेकिन थैंक्स बी टू द गॉड एंड द ऑथर्स ऑफ द गॉस्पल्स,
जिन्होंने इस दृष्टांत को रिकॉर्ड करा है, और ये भी रिकॉर्ड करा है कि उस लोग जो हैं, कुछ लोग हैं चेले हैं और कुछ लोग हैं जो चेलों के साथ रहते थे, वो इसके मतलब को पूछ रहे हैं। और जब मतलब को पूछ रहे हैं, यीशु उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है। पहली चीज़ 12वीं वर्स हमें क्या सिखा रही है? 12वीं वर्स यीशु चाहते थे, बिकॉज वाई जीसस डिडंट टेल एवरीथिंग इन प्लेन वर्ड्स। क्यों दृष्टांतों में बातें कर रहे हैं? क्योंकि आत्मिक अंधापन इतना ज़्यादा है इज़राइल में कि वो जो देखते हैं वो उसको कभी समझते नहीं हैं। दे जस्ट डू, दे डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आत्मिक अंधापन एक ऐसा होता है कि जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं लकीर के फ़कीर। जो बोल दिया जाता है बस उसे कर रहे हैं, लेकिन उसके मतलब को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर यीशु प्रसाद नहीं दे रहे हैं उन्हें कि जो आपको बताया जा रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, जैसा भी है, एक्सेप्ट एंड गो। दृष्टांतों का मतलब होता था, पैराबल का मतलब होता था कि जो आपको बताया गया है, इसके सुनने के बाद एक क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता आपके मन में जगनी चाहिए कि ये जो मैंने सुना है इसका मतलब क्या है। तो ये एक तरीके से होता, एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए यीशु ने बताया है, ताकि लोग सुने और उसके बाद यीशु के पास वापस आए और यीशु के पास आके इसके मतलब को पूछें। यीशु ने दृष्टांत इस तरीके से दिया है कि ये एक रिडल की तरह है, एक पहेली की तरह है, और जब लोगों को इसका मतलब चाहिए होगा, दे विल कम टू गॉड। हमारे समाज में भी, हमारे समय में भी, जब हम बाइबल की कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसे रिडल्स, कुछ ऐसी मिस्ट्री जब हमारे सामने आती है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट यू एंड आई डू, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये जो दृष्टांत है, प्रभु ये जो पोर्शन है बाइबल का, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझने में मदद करें प्रभु। मुझे अपने आत्मा का दुनाभिषेक दीजिए, मेरी सहायता करें प्रभु, ताकि मैं इस पोर्शन को समझ सकूं। सो व्हाट वी डू, वी गो टू गॉड सो दैट गॉड कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिज वर्ड। और यीशु यही चाहते थे कि ये अपना आत्मिक अंधापन छोड़ के एक सीकर बन जाएं। If you are a seeker, you will find Jesus. क्यों? क्योंकि जब आपको बाइबल की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब आप उसे समझना शुरू करोगे, you will find that you will start enjoying. क्योंकि उन रहस्य को जब आप सीखना शुरू करते हो, तब वो आपके लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक बहुत बड़ी आशीष बन जाती है। और यही यीशु चाहते थे कि वो इसके मतलब को जानने के लिए यीशु के पास वापस आए। अनुग्रह दिया गया है, जीसस केम टू सेव द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम, जैसे कि याकूब बोलता है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड। अगर वो यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, और खासतौर से जब इस तरीके का रिडल सामने आया, इट इज देयर जॉब टू गो टू जीसस एंड लर्न फ्रॉम हिम। जो कुछ बताया गया है उसको सीखें। और 13वीं वर्ष में लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? So Jesus is saying this is a very basic parable. If you don't understand this, then वो ये बताना चाह रहे हैं that I am going to tell many parables. मैं आगे बहुत सारे दृष्टांत बताऊंगा, तुम उन्हें कैसे समझोगे जब तुम ये बेसिक सा दृष्टांत नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर यीशु 13वीं वर्ष में ये भी कह रहे हैं कि वो आगे अपनी मिनिस्ट्री को इसी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, अगर हम 3 सिनॉप्टिक गॉस्पेल को देखते हैं तो कम से कम 60 या 70 के करीब यीशु ने दृष्टांतों को बोला है, और बहुत सारी जगहों पे उसके मतलब को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं उसके मतलब को। और यहाँ पर फिर यीशु बोल रहे हैं, बोने वाला वचन बोता है, और वो इस चीज़ को जब एक्सप्लेन करें तो वो जो मार्ग के किनारे गिरा है जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले गया। सो व्हाट इज सीड? बीज क्या है? बीज है परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का वचन है। और सिर्फ ये एक दृष्टांत है, और इस दृष्टांत में वे बोल रहे हैं कि बीज बोने वाला जब बीज बोता है, इस वचन को दूसरों को देता है।
तो ये वचन जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, वैसे ही जो पथरीली, और इसने पहला लिखा हुआ है कि शैतान उसे आके ले देता है, उसमें क्या, और ऊपर बताया था कि चिड़ियाँ आकर खा जाती हैं। भीड़ को यीशु ने बताया था कि चिड़ियाँ आकर खा जाती हैं, बट हुआ द बर्ड्स, ये चिड़ियाँ कौन है? यीशु इसको बता रहे हैं कि शैतान है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ये जो 4 तरीके की भूमि बताई गई है, बेसिकली दीज 4 काइंड्स ऑफ पीपल अटेंड आवर चर्चेस एवरी संडे। हर इतवार को हमारे चर्च में, हमारी कलीसियाओं में इसी 4 टाइप के लोग आते हैं। और जब परमेश्वर का दास परमेश्वर के वचन को शेयर करता है, तो ये 4 तरीके की भूमि, ये 4 तरीके के लोगों के पास परमेश्वर का वचन जाता है। पहले टाइप के लोग वो होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। चर्च जाने के रीजंस कई बार लोगों के बहुत अलग हो सकते हैं। हर एक जन आराधना करने नहीं जा रहा है, हर एक जन का एक अलग रीजन है। व्हाट इज योर पर्पस दैट यू गो टू चर्च? या बीज बोने वाला, या जब मार्गों में, जब सड़क के किनारे, जब हम लोगों के पास प्रचार करने जाते हैं, यीशु जैसे भीड़ को सुना रहे हैं, तो उस भीड़ में भी 4 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो वचन को सुन रहे हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द गॉस्पेल। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो सुन जरूर रहे हैं, बट दे आर नॉट केयरफुल ऑफ इट। और इसलिए ऐसे लोगों के पास शैतान आता है और परमेश्वर के वचन को ले जाता है। दूसरी कैटेगरी यीशु बता रहे हैं, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। बहुत जल्दी, उतावलापन, कि जल्दी से जो सुना वो बहुत अच्छा लगा। कई बार लोगों को इसलिए अच्छा लगता है, मे बी बिकॉज दे आर इम्प्रेस्ड फ्रॉम द प्रीचर। उन्हें वो प्रीचर के बोलने का तरीका इतना अच्छा लगा, दे आर सो इम्प्रेस्ड, दे टुक द वर्ड ऑफ गॉड पॉजिटिवली। लेकिन उसके बाद वो उसको ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 17वें वर्ष में, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, और इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव पड़ता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ये वो लोग हैं जो उतावलेपन से यीशु को ग्रहण करा है, वचन को ग्रहण करा है, लेकिन जैसे ही समाज की चीज़ें उनके सामने आने लगती हैं, वचन का प्रभाव उनके जीवन में नहीं होता है। क्योंकि एक पौधा, एक बीज जो है, वो अंकुर उसका फूट सकता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो टीचर ने उनको एक एग्जाम्पल दिया था, और उन्होंने बोला था एक कटोरी में एक रुई रखो, आप भी कर सकते हैं। एक कटोरी में रुई लीजिए, रुई को गीला करिए, पानी डालिए, और उसके ऊपर चने रख दीजिए, काले चने या सफ़ेद छोले जो होते हैं रख दीजिए, और रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। आप देखेंगे कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर फूटेगा, और उसमें एक छोटा सा प्लांट, एक छोटा सा 2 इंच का 4 इंच का एक आप प्लांट को देख सकते हैं। लेकिन ये कभी बढ़ नहीं सकते हैं इसके आगे। लेकिन हाँ, वहाँ तक बढ़ सकते हैं जितना उनके पास भूमि है, क्योंकि बढ़ने के लिए, एक बीज को बढ़ने के लिए एक उपजाऊ भूमि की ज़रूरत है। और यहाँ पर यीशु वही बोल रहे हैं कि ये आगे नहीं बढ़ते हैं। तीसरा बता रहे हैं, जो झाड़ियों में बोए जाते हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन को सुना है, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है, और वो निष्फल रह जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं हमारे चर्चेज में जिनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है। हमारे समाज में कितने लोग हैं जो वचन को सुन रहे हैं, दे गिव अटेंशन टू द वर्ड, लेकिन फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज द वर्ड इज नॉट द प्रायोरिटी इन देयर लाइफ। वचन उनके जीवन की प्राथमिकता नहीं है। उनके परिवारों में, उनके जीवनों में कलेश हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और ये परेशानियां परमेश्वर के वचन से बड़ी उनको लगने लगती हैं, एंड दे गिव मोर अटेंशन, मोर वैल्यूज, मोर टाइम टू देम रादर देन टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये वो लोग हैं जो शायद वचन को पढ़ते तो हैं, ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं,
बट दे आर नॉट फुल्ली डेडिकेटेड टूवर्ड्स द वर्ड। जो वो पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो जानते तो हैं लेकिन फिर भी सांसारिक चीज़ें, संसार की टेंशन उनके लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि वो परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर यीशु ने ऐसा लिखा हुआ है कि वो निष्फल हो जाते हैं, परंतु अच्छी भूमि में बोए गए वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। अच्छी भूमि कौन सी वाली है? एक अच्छी भूमि वो है, एक ये वो व्यक्ति की बात की जा रही है जो सुनता है, समझता है, विश्वास करता है और फिर उस पर चलना शुरू करता है। यीशु बोल रहे हैं कि सिर्फ सुनने वाले ना हो लेकिन वचन पर चलने वाले हों। और ये अच्छी भूमि वाले वो हैं, दे आर नॉट ओनली लिसनर्स बट दे आर द डूअर्स। और सिर्फ डूअर्स किस तरीके से? बिकॉज दे गिव प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ये बीज है और बीज बोने वाले आप और मैं हो सकते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं उस बीज बोने वाले का काम कर रहा हूं कि मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं। दिस इज माई डिजायर कि मैं इस बीज को इतनी जगहों पे छिड़क दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा फल आ सके, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ सके। कब आएगा फल? जब लोग इसे सुनेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और इसके द्वारा जीवन को जिएंगे। ओनली देन दे विल बी द फ्रूटफुल। हमारे समाज में लोग भरे पड़े हैं इन 4 तरीके के लोगों से। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? क्या आप अपना आपको उस अच्छी भूमि में डालते हैं जो फलवंत होता है, उपजाऊ होता है, जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है? या आप अपना आपको उस कैटेगरी में देखते हैं जो कटीली झाड़ी में गिरा, फलवंत तो हो रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो जो झाड़ियां, वो जो संसार की बातें हैं, वो संसार की बातें बढ़ने नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन वो ज़्यादा है और जब वो है तब आप नहीं बढ़ सकते। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो पथरीली भूमि पे गिरा है। मे बी यू गिव अटेंशन बट यू आर नॉट माइंडफुल। सुनते तो हैं लेकिन वो सिर्फ ओके है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ सुना है सो इट्स फाइन, इट्स ओके, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। हमारे समाज में इस तरीके के लोग रहे हैं। और ऐसे भी है जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है। दे कम बिकॉज इसलिए आते हैं, इसलिए सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके घर वाले सुन रहे हैं, उनके मम्मी पापा साथ में बैठे हैं तो इसलिए सुन रहे हैं, या अगर बड़े हैं तो हो सकता है हस्बैंड इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वाइफ बैठी हुई है तो चलो मैं भी सुन लेता हूँ, या वाइफ इसलिए सुन रही है क्योंकि हस्बैंड बैठे हुए हैं तो वाइफ के पास कोई ऑप्शन है तो इसलिए सुन लेती हूँ, या कोई बैठा हुआ है या कोई लेकर आया तो इसलिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड बट बिकॉज आई हैव कम हियर सो आई कैन हियर। मैं लाया गया हूँ, मुझे सुनना तो नहीं है लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ सो मैं सुन लेता हूँ। What kind of a person are you? क्योंकि इसके जवाब के बाद हम अगले सरमन में देखेंगे, अगले हफ्ते के सरमन में, कि इस चौथी कैटेगरी वाले जो अच्छी भूमि है उसके बाद उनका एक काम है। लेकिन सबसे पहले आपको और मुझे ये तय करना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। यीशु का दृष्टांत बताने का रीज़न यही है क्योंकि अभी इससे पहले हम फरीसी देख रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो यीशु को पागल बोल रहे हैं, वो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। किस कैटेगरी में उन्हें रखेंगे? क्या उन्हें पथरीली भूमि वाला रख दें कि जो जड़ नहीं पकड़ रहे हैं, या उन झाड़ियों में के हैं वो लोग कि जो जड़ तो पकड़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं लेकिन संसार की विधियों में फंसे हुए हैं? बट इफ वी विल स्टॉप जजिंग देम, इट्स अ गुड टू टॉक अबाउट यू एंड मी, क्योंकि उनके बारे में हम सुन चुके हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन आपकी और मेरी क्या कहानी है। मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वचन को सुन रहे हैं अपने आप से बातचीत करें। गिव आंसर टू योर सेल्फ। किस कैटेगरी में आप अपने आप को रखते हैं? डोंट गिव आंसर टू मी, डोंट गिव आंसर टू एनीबडी। किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप को जवाब देने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि यीशु जो बीज बोने वाले की कहानी में बता रहे हैं उसमें से यीशु बीज बो रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, लेकिन क्या वो वचन मेरे जीवन में आया है? और जब मैं आया, मेरे जीवन में आया तो मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ? मेरी प्रार्थना यही है, मेरी इच्छा यही है कि जब आज आप इस वचन को सुन रहे हो तो आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सारी बातों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के
यीशु को प्राथमिकता दें। गिव प्रायोरिटी टू गॉड, गिव प्रायोरिटी टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें ताकि आपके जीवन में वो आशीष आ सकें कि परमेश्वर कह सके कि धन्य हो विश्वास योग्य दास, क्योंकि तुम्हारे जीवन में 30 गुना या 60 गुना या 70 गुना फल आया है। यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके जीवन में एक बहुत बड़ा फल ला सके, लेकिन चुनाव आपका है। आपको अपने जीवन में एक अच्छे भूमि का काम करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु आपके वचन ने एक बार फिर से आज हमें रिमाइंडर दिया है प्रभु, ये जानने के लिए प्रभु कि मैं ये देखूं कि इन 4 तरीके की भूमियों की जो एक बात की गई है, 4 तरीके लोगों की बात की गई है, उसमें से मैं ये देख सकूं प्रभु मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ। मदद करें प्रभु ताकि आज आपका वचन मेरे जीवन में उस बीज की तरह हो प्रभु जो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल ला सके। मदद करें प्रभु अगर मैं कमी में पाया जाता हूँ, अगर मैं आपके वचनों से दूर हूँ, तो हर एक चीज़ से मुझे अलग करके प्रभु अपने में बढ़ने में मेरी मदद करें। हर एक सुनने वाले को प्रभु आप ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर आपने यीशु के वचन को ग्रहण करा है तो आज आप बीज बोने वाले बन सकते हैं। इस वचन को दूसरों को दीजिए ताकि ये जो वचन है जब कोई सुनेगा तो उसके जीवन में भी आशीष बन सके और आप बीज बोने वाले का काम कर सकते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल वीक।